हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री, झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस। मैं हूँ रितिका मंदलवार। मैंने मास्टर्स किया हुआ है मारवाड़ी कॉलेज से और मैं बीएड कर रही हूँ। झारखंड पीजीटी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस के बारे में। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बॉन्डिंग। पहला चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है वो है डी ब्रॉगली वेव मैटर के बारे में, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं और क्या उनका यूज़ है, सभी को हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्कस करते हुए चले चलेंगे। शेप्स क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सारी क्या चीज़ें हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर है, इसी में अब हम लोग पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे बेसिक चैप्टर्स हैं जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। 11th का 3 चैप्टर जब आप देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सारा हम लोगों को 11th का बेसिक चैप्टर्स, ये सारे 11th के ही हैं जो हम लोग को पीजीटी में पढ़ना है। देन वीएससीपीआर थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको हमारे क्लासेस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसा सिलेबस है बिल्कुल वैसा ही क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। सबसे पहला क्लास हमारा डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा। क्वांटम नंबर तक हम लोग फर्स्ट क्लास अपना कवर करेंगे, देन अब सेकेंड क्लास एंड देन थर्ड क्लास। सारा टॉपिक्स आपका हमारे वीडियोस में कवर होता हुआ चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कौन कौन से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा पीजीटी का, झारखंड पीजीटी का ये सिलेबस है। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैसे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इक्वेशन क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, ठीक है। लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस पढ़ेंगे हम लोग, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पढ़ेंगे हम लोग, क्रिटिकल कांस्टेंट, वैन डर वाल कांस्टेंट, सबको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जितना भी कुछ आपको यहाँ सिलेबस में दिख रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अगर फर्स्ट में पॉस्टुलेट्स है तो हम लोग पहले इसी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देन है सॉलिड स्टेट्स। अब यहाँ से आपका आ जाता है 12th का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हुए, ब्रैग्स इक्वेशन क्या है। साथ ही फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वांटम नंबर्स तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्या अपकमिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रहा है आज तक और क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, सारा कुछ को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं द संत जी किंग ऑफ एजुकेशन चैनल पे। गिरिडीह का ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे टीजीटी पीजीटी 11th-12th की पढ़ाई कराई जाती है। फीस हमारा काफ़ी नॉमिनल है, आप देख ही सकते हैं, फी काफ़ी नॉमिनल है। आप सीन टेस्ट सीरीज़ भी हमारा जो चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीन टेस्ट सीरीज़ क्या है, जो भी क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, सीन टेस्ट सीरीज़ जो भी क्वेश्चंस हम आपको अपने वीडियोस में दिखा रहे पढ़ा रहे हैं, उन सब का एक टेस्ट लिया जाएगा सैटरडे को, ठीक है। संडे को, सैटरडे को हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें
वो सारे क्वेश्चंस तो होंगे ही जो हम आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ा रहे हैं, साथ ही वो भी क्वेश्चंस होंगे जो और भी इम्पॉर्टेंट है। और उन सारे क्वेश्चन से जो आप देख चुके हैं पहले ही, उन सारे ही क्वेश्चन से एक टेस्ट लिया जाएगा और हमारे 100 बच्चों के टेस्ट में लाइव टेस्ट होगा जो कि हमारे ऐप पे होगा। द संत जी किंग ऑफ एजुकेशन करके एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन उस ऐप का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको हमारा कोर्स खरीदना पड़ेगा। हमारे 100 बच्चों में से किसी एक बच्चे का फ़ी हम माफ़ करेंगे हर टेस्ट में। मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट में जिन 100 लोगों में से किसी एक का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, उनका फ़ी हम माफ़ कर देंगे। तो यही है हमारे द सन जी ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके एक्सेस के लिए आपको हमारा कोर्स परचेज करना होगा, और यूट्यूब पे आप सारे वीडियोस फ्री में देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डील करेंगे। वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के साथ कैसे कैसे फ्री एनर्जी का वेरिएशन होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, ये डील करेंगे हम लोग। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, गैसेस में कैसे होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, हेस लॉ, बॉन्ड एनर्जी डिस्कस करेंगे। ये था थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल एंड काइनेटिक कैटालिसिस। इसमें अब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, केमिकल काइनेटिक्स और उसका स्कोप, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस को शो करता है। डी बाय हकल रूल क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और बफर सोल्यूशन क्या है, बफर एक्शन क्या है, पीएच क्या होता है, बेसिक से लेकर के पीजीटी लेवल तक। जो लोग ग्राउंड लेवल से भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, उनको भी बेसिक से आपको पीजीटी लेवल तक ले जाने का जिम्मेदारी हमारा होगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स एंड कम्प्लेक्शन। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन अपने वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे फ्री में। क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डी ब्लॉक एलिमेंट का, नोमेनक्लेचर क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, कैसे वो अपना बॉन्डिंग शो करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, वर्नर्स थ्योरी क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सिलेबस तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। झारखंड का जो झारखंड पीजीटी सिलेबस है, बस वही सिलेबस है, और उसको कैसे हम लोग पढ़ाएंगे बस यहाँ पे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स क्या कौन कौन से हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड NH3, लिक्विड SO2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक। नेक्स्ट है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, स्टार्क आइंस्टीन इक्वेशन, इसमें से कौन कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग उस पर फोकस करेंगे, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, एसिड क्या होता है, बेस, पर्सन्स हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस,
इक्वेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हार्ड एसिड कैसे कैसे वो शो करता है, हार्ड स्ट्रेंथ उसका क्या है, हार्डनेस कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एसिड का, सॉफ्टनेस कैसे निकाल सकते हैं, सिम्बायोसिस क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने थ्योरी क्लास में, डिटेल्ड डिस्कशन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया हमारा। स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग, कैसे कोई एटम जो है एक दूसरे से कंबाइन करता है, क्या उसका स्ट्रक्चर निकालने का तरीका है। वैंडरवाल इंटरैक्शन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हम लोग सब कुछ डिटेल डिस्कशन आपको आगे देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। मैकेनिज्म हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट हो, गेट हो, या पीजीटी हो, टीजीटी हो, सब कुछ के लिए मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या क्या पढ़ना है उसमें हम लोगों को, कार्बोकेटायंस क्या होते हैं, कार्बन आयंस क्या होते हैं, ठीक है, कार्बीन्स क्या है, नाइट्रीन्स क्या है, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो कि बहुत स्टेबल नहीं होते, बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है जो कुछ देर के लिए बनते हैं सिर्फ। तो वो इन सब का डिटेल डिस्कशन, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, किसका क्या इफेक्ट है, कार्बन अगर बॉन्ड बना रहा है तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पे, इन दोनों में स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। किस प्रोसेस से वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सारा कुछ डिटेल डिस्कशन आगे आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है और उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रिटेंशन, रेसिमराइजेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सीक्वेंस रूल, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, सब कुछ का नोमेनक्लेचर, कैसे हम लोग पता करेंगे कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, सब कुछ का एक रूल है और उस रूल को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करेंगे हम लोग किसी भी कंपाउंड का, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, हर कुछ के बारे में हम लोग जितना भी कुछ सिलेबस में मेंशन्ड है आपको उन सभी का वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है, इन सब के बारे में, उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका सिंथेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, इनोलेट्स के थ्रू हम लोग कैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, इन सब में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको देखते हुए, सब कुछ में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एग्जाम के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एजोन फॉर्मेशन, इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, कैसे ग्लूकोज का कन्वर्जन फ्रुक्टोज में हो रहा है, कैसे फ्रुक्टोज से वो ग्लूकोज बना रहा है, हर कुछ हम लोग देखेंगे। चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज एंड कीटोज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही अच्छा सिलेबस जो हम लोग कवर करेंगे आगे। रिंग स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, मैकेनिज्म क्या है, कैसे म्यूटो रोटेशन होता है, क्या हो रहा है उसमें, सब कुछ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है पॉलीमर्स।
पॉलीमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जैसे एडिशन और चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक्स कह सकते हैं, कंडेंसेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलिस्टर्स क्या होते हैं, क्या उनका इफेक्ट्स है एनवायरनमेंट पे, पॉलिस्टर्स कैसे बनते हैं, पॉलीमर्स क्या है एक्चुअली, सारा कुछ हम लोग देखेंगे विद एग्जांपल्स, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्केन्स क्या हैं, साइक्लो अल्केन्स क्या हैं, अल्केन्स क्या है, साइक्लो अल्केन्स क्या है, सिंगल बॉन्ड अल्केन, साइक्लो अल्केन्स क्या है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो अल्केन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है उनको साइक्लो अल्केन्स कहेंगे। अल्कीन्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सब सारा कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हुए क्या क्या है अल्कीन निकालने का फॉर्मूला, साइक्लो अल्कीन्स क्या होते हैं, डाईईन्स क्या है, अल्काइंस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन, सिज़िफ रूल, सब कुछ पढ़ेंगे। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पॉलीमराइजेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलाइलिक और वेनाइलिक पोजीशन पे अल्कीन्स पे किस तरह से होता है, ये सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है अरीन्स और उसका एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, हकल रूल के थ्रू एरोमेटिसिटी निकलता है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कैसे पता करेंगे, एंटी एरोमेटिक है कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला लेक्चर तो हम लोग ऑर्गेनिक जब भी स्टार्ट करेंगे एक बेसिक ऑर्गेनिक का लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कब बन रहा है, रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या कुछ बना रहा है, बेसिक टर्म्स, कौन कौन सा रिएक्शन होता है, कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, सब कुछ डिटेल डिस्कशन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, सब कुछ का एक डिटेल डिस्कशन हमारे क्लास में होगा। देन है स्टडी ऑफ सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन से क्वेश्चन हर साल होता है और हम लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि हम फ्यूचर टीचर्स बनने जा रहे हैं। मैकेनिक रिएक्शन क्या होता है, क्लेम्सन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है, फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, ये भी एक क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या रेंज है इनका और क्या एप्लीकेशन है इनका, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अपने इस सिलेबस में, अपने वीडियो लेक्चर्स में। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। टाइम टू टाइम वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट सिलेबस। थैंक यू।